हमने इंडिया गठबंधन किया है। और सुन लीजिए, आप 1947 से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं कहीं गठबंधन गायब है। केरल में मार्क्सवादी गठबंधन गायब है। रायबरेली की अगर बात करें तो राहुल के आगे तो दिनेश धूल तक नहीं पाएंगे, ये सत्यता है। ठीक है, क्या राहुल गांधी कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं और इनकी सरकार में केवल यूपी में जमीन की लूट हुई है। और राहुल तो ये किसी गांव के प्रधान बनने के काबिल नहीं, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे। और अंडर करंट भाजपा के पक्ष में रहा है, इसलिए यहाँ पे 1,00,000-1,50,000 वोट से दिनेश प्रताप सिंह विजयी हो रहे हैं। सरकार कांग्रेस की गठबंधन की बन रही है। 4 जून को प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। चलिए, ये बता रहे हैं 1 लाख तो बसपा खा गई, 50,000 भाजपा का प्लस होगा, 18,000 के अंदर हार जीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार। रायबरेली का अपना चैनल है ये, और अभी हम खड़े हैं कैपरगंज स्थित पंडित जी के होटल के निकट। यही मार्केट है। चुनाव हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। यहाँ पर अब चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, हर तरफ यही एक चर्चा, आपसी चर्चा चल रही है कि भाजपा हजारों से रहेगी, लाखों से रहेगी या कई लाखों से रहेगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच ये मेहमान आए हुए हैं। क्या परिचय है? मुझे धर्मेंद्र वर्मा कहते हैं, मैं व्यवसायी हूँ, इसी कैपरगंज में दुकान है मेरी। जो भाजपा और कांग्रेस बसपा प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ सांसद बनने के लिए, जी। इनमें क्या जीत का लीड रहेगा? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी भारी मतों से यहाँ पर विजयी होने वाले हैं और कम से कम 1,00,000-1,50,000 के मत से वो विजयी होंगे, क्योंकि यहाँ के मतदाता ने राष्ट्रवाद पे, मोदी सरकार के काम पे और देश में नेतृत्व कौन करेगा, जो एक अकेला चेहरा था, उस नाम पे यहाँ पे वोट दिया है। वो वोट साइलेंट रहा है और तमाम यहाँ पे चर्चाएं बीच में आती रही कि साहब ये चला, वो चला, वो चला, लेकिन कांग्रेस को रायबरेली की जनता ने नकार दिया है और ज़बरदस्त वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई है और अंडर करंट भाजपा के पक्ष में रहा है, इसलिए यहाँ पे 1,00,000-1,50,000 वोट से दिनेश प्रताप सिंह विजयी हो रहे हैं। आइए, हमारे बीच और भी मेहमान हैं। क्या परिचय है भाई? मैं संदीप शुक्ला हूँ, मैं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? जो सांसद हैं यहाँ, 3 सांसद खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी कई लोग खड़े हुए हैं, लेकिन तीनों में टक्कर ज्यादा मानी जा रही है। यहाँ पे कोई लीड क्या रहेगी? हजारों से रहेगी, लाखों से रहेगी, लाखों से रहेगी? यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी राहुल गांधी जी हैं, वो लाखों से लीड ले रहे हैं। 17-18 लाख वोट है पूरे रायबरेली जिले में, उसका 10,39,000 वोट। मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। 17-18 लाख वोटर है टोटल, उसका 57% वोट पड़ा हुआ है। 10,36,000 वोट पड़ा है, जिसमें हमको, हमारे प्रत्याशी राहुल गांधी जी को 7 लाख वोट करीब मिलेगा। बाकी 3 लाख में अन्य सारे प्रत्याशी रहेंगे, तो राहुल गांधी जी की जीत 5 से 6 लाख वोट के बीच में रहेगी। आइए, हमारे बीच और भी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुजीब खान है। कितने की लीड रहेगी? कम से कम राहुल गांधी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं और सरकार कांग्रेस की गठबंधन की बन रही है। 4 जून को प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। चलिए, ये हमारे बीच ये देखिए मेहमान है। क्या नाम है? परिचय। संजय चौरसिया। कितने की लीड रहेगी भाजपा में, कांग्रेस में या बसपा में? 10 से 20,000 हार जीत का अंतर। 10 से 20,000, इतना कम रेशियो? कई लोग तो लाखों बता रहे हैं। 1 लाख तो बसपा खा गई, 50,000 भाजपा का प्लस होगा, 18,000 के अंदर हार जीत होगी। अच्छा, 1.68 का रेशियो था पिछली बार। इन्होंने अपना एक आंकड़ा बताया। हमारे बीच ये देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी अपना एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के सीनियर, लगभग 25 से 30 सालों से काम कर रहे हैं। आपका क्या अनुमान रहेगा, कितने की लीड रहेगी? आप तो कई चुनाव देख चुके हैं। आप बहुत सही कह रहे हैं कि हमने कम से कम जो है पिछले 35 साल की पत्रकारिता क्षेत्र में कई चुनाव देख चुके हैं, लेकिन जो वर्तमान का चुनाव है, इसमें पिछले बार सोनिया गांधी 1,67,000 से करीब जीती थी। प्रेजेंट में 10,36,000 वोट पड़ा है, जिसमें कि इस बार इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है राहुल गांधी, वो वोट में लीडिंग हो रही है और वो लीडिंग समथिंग 3.5 लाख प्लस में जो है इनके जीत सुनिश्चित है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम 310 सीट जीत चुके हैं, उस पर क्या कहना है आपका?
ये उनका अपना आकलन है अमित शाह जी का, उनके लिए हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जुमले की रहती है जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज गृह मंत्री की क्या बात का विश्वास किया जाए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जो कमेंट्स किए हैं वो तो सब जुमला थे, तो ये भी उनकी बात जुमला है। भारतीय जनता पार्टी आज फिर नोट कर लीजिए 200-230 के अंदर बीच में समेट जाएगी। इंडिया गठबंधन 300-310 सीट लेकर के सरकार बनाने जा रही है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात की है। देखिए हिंदू संगठन से तोमर जी आए हैं, परिचय पूरा बता दिए। और यहाँ पे बसपा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं। इन तीनों में जीत का अंतराल कितना है, लाखों में रहेगा कि हजारों में सिमट जाएगा? पहले तो अपना परिचय दो। अभिषेक तोमर नाम है और भारत विकास परिषद में उपाध्यक्ष का दायित्व है। और जो अभी आपने पूछा कि यहाँ पे जीत हार का मार्जिन क्या होगा, तो जो मेरा अपना आकलन कहता है कि जिस हिसाब से वोटिंग हुई सब कुछ है, निश्चित तौर पे यहाँ पे अपनी रायबरेली में कमल खिलने वाला है। और जीत का जो मार्जिन होगा मेरे आकलन से 60,000 से 1,35,000 के बीच में रहने वाला है। चलिए, और कांग्रेस की एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी भाई साहब ने बोला कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ये वो पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है और जिस गांधी परिवार के नाम से ये पार्टी कही जाती है कि उनकी व्यक्तिगत बपौती है। उस पार्टी के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जिस पार्टी ने दिल्ली में उनका सूपड़ा साफ कर दिया था और जो पानी पी पी के एक दूसरे को गरियाते थे, छठे चरण के मतदान में दोनों लोग अपनी पार्टी को, अपने चुनाव निशान को वोट न दे करके आम आदमी पार्टी और झाड़ू निशान पर वोट डाल करके आए। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। देखिए, जब देश में आँच आई है तब कांग्रेस पार्टी आकर के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी किया। आज देश की स्थिति ये है कि ये लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का संविधान खत्म करने वाले हैं। देश में 1947 से लेकर के आज तक जब देश में कोई आँच आई है, जब देश को कोई दिक्कत आई है, तो गांधी परिवार आगे आया है, इंडिया गठबंधन आगे आया है। देश की स्थिति को देखते हुए हमने इंडिया गठबंधन किया है। और सुन लीजिए, 1947 से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं गठबंधन गायब है। केरल में मार्क्सवादी गठबंधन गायब है, पंजाब में आपसे गायब है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से गायब है। किस तरह गठबंधन है भैया? आई होता है ना, नेता है, आई माने अहम होता है। और ये इंडिया में से दोनों आई निकल जाएंगे, एनडीए बचेगा, सरकार एनडीए की ही बनेगी। अहम किसके अंदर है? तो 406 बार संशोधन हो चुका है। एक आइए, ये हमारे भी देखिए, देश के युवा हैं, आगे जागरूक हैं। क्या परिचय अपना दीजिए पहले। मनीष कुमार सोनी, समाज सेवी। यहाँ पे तीन चर्चाएं चल रही हैं सांसदों की, चाहे वो बसपा प्रत्याशी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जीत का अंतराल कितना रहेगा ये बताइए। नहीं, देखो, रायबरेली की अगर बात करें तो राहुल के आगे तो दिनेश धूल तक नहीं पाएंगे, ये सत्यता है। ठीक है, बहुत अंतर रहेगा। और बाकी सरकार किसकी बन रही है, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे बना रहे हैं सरकार। और राहुल तो ये किसी गांव के प्रधान बनने के काबिल नहीं, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे। और रही बात संविधान खतरे में है, तो 106 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। एक बार हमारे रामनाथ कोविंद संशोधन किए थे और 105 बार संशोधन कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। संविधान कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ संशोधन होगा। जो कुछ गलतियां कांग्रेस करके आएंगी, भारतीय जनता पार्टी उसको सही करेगी, बस। ये आपने बहुत अहम बात बताई। आइए हमारे बीच ये हैं बच्चूलाल यादव जी। क्या राहुल गांधी कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं और इनकी सरकार में केवल यूपी में ज़मीन की लूट हुई है, ज़मीनों पे कब्जे भरे हैं और कुछ नहीं हुआ। जनता को कोई राहत नहीं मिली। रायबरेली के लोग राहुल को पीएम बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे वो 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, कम से कम 4 लाख। तो छोड़िए, वायनाड भी हारने वाले हैं, पीएम रायबरेली के कुछ कांग्रेसी शत्रुघ्न सोनके को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका काम है निजी हमला करना।
आज तक 1947 से लेकर के आज तक अगर देश में किसी ने विकास किया है तो इंडिया गठबंधन ने किया है, कांग्रेस परिवार ने किया है। आज सन 47 से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं, कहा है जितने बात कर रहे जितने प्रधानमंत्री आज तक बने हैं उसमें अगर किसी ने बलिदान दिया है तो गांधी परिवार ने दिया है। दो प्रधानमंत्री ने बलिदान दिया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पे अन्य कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। ये अपने शब्द वापस ले लें। और रही बात प्रधानमंत्री बनाने के राहुल गांधी को, जिनकी 2014 में 44 सीटें आती हैं, फिर 53 सीटें आती हैं, अब पता नहीं कितनी आएंगी। कुल मिला के कांग्रेस जो है दावेदारी भी नहीं कर पाएगी विपक्ष में बैठने की। प्रधानमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी जाति मतगणना करवाएंगे, वो अपनी जात लेकर के आज तक जातिवाद पे कोई राजनीति करता है, भेदभाव पे कोई राजनीति करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और वही भाषा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि वो जाति किसी के है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, सबसे पहले वो भारतीय हैं और देश के बारे में उन्होंने सोचा है। उनके परिवार ने देश के प्रति बलिदान दिया है, देश के प्रति त्याग किया है। रायबरेली में अगर किसी ने विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी की देन है, इंडिया गठबंधन की देन है। चाहे एम्स ले लीजिए, चाहे रेलवे कोच कारखाना ले लीजिए, चाहे निफ्ट ले लीजिए आप, अगर किसी ने विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। इनका प्रत्याशी जो दिनेश सिंह है वो भी अगर राजनीति में अगर कहीं से बिलोंग किए नहीं तो कांग्रेस की देन है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की देन थी सीना होम टेक्सटाइल। 36 औरतें महिलाएं काम करती थी, जिनके यहाँ सुबह चूल्हा जल जाता, शाम को जले या न जले। के शर्मा उसके, अब वो फैक्ट्री खत्म हो गई। हराम को देने वाली ITI फैक्ट्री कांग्रेस सरकार चलाई। रही बात एम्स, तो कांग्रेस ने एम्स का जो है न्यू रखा है, बनवाया कहीं कुछ नहीं है। और रही बात लालगंज रेल कोच की, तो लोकल यहाँ के रायबरेली में एक भी आदमी दिखा दो जो रेल कोच फैक्ट्री करता हो। सरकार थी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में है, यूपी में है, रायबरेली में अदिति सिंह विधायक है। इन्होंने कहीं नल लगाया हो तो बता दें, इन्होंने कहीं नल लगाया हो। 2014 में एम्स का उद्घाटन किया तो कांग्रेस ने किया है, रेलवे कोच कारखाना लगाया उन्होंने। तो इनकी सरकार तो सदर से लेकर के केंद्र तक बैठी है और एक नल भी नहीं गिना सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक नल लगवाया है। चलिए ये देखिए, सभी की अपनी अपनी एक बात है कि एम्स किसने बनवाया और निफ्ट किसने बनवाया या सड़क किसने बनवाई। सभी ने अपने अपना मत रखा और कितने लाखों से जीत होगी या हार होगी ये 4 तारीख को फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार।